बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ब्रेड बना रही हूँ पोटैटो फिलिंग के साथ, बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मी। ओवन और विदाउट ओवन दोनों का मैं आपको तरीका बताऊँगी कि ज़बरदस्त किस्म का आप बग़ैर ओवन के कैसे बना सकते हैं और इतने मज़ेदार बनेगा कि आपको लगेगा पता नहीं आपने इसमें कितना चीज़ भरा हुआ, जबकि हम चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आए, बच्चों के लंच के लिए स्पेशली बहुत अच्छा। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने पानी लिया है आधा कप और नीम गर्म पानी है, इसमें मैंने डाल दिया 1 खाने का चम्मच ख़मीर और 1 खाने का चम्मच चीनी। ये दोनों हम डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको मैं ढक के रख दूँगी 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छा सा ख़मीर राइस हो जाए और उसके बाद हम इसको डो में डालेंगे। तो इधर मैंने मैदा लिया है, मैदा मैंने 2 कप लिया है और इसके अंदर मैं खुश्क दूध डाल रही हूँ। खुश्क दूध मैंने 4 खाने के चम्मच लिए हैं, घी मैंने 4 खाने के चम्मच लिए हैं। तो ये सब कुछ मैं इसमें डाल देती हूँ और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 अदद अंडा। अंडा डालने के बाद इसमें मैं नमक 1 चाय का चम्मच डाल रही हूँ और उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें मैंने डाल दी हैं, डाल के इसको मैं मिक्स करूँगी, इतनी देर मिक्स करूँगी तमाम चीज़ें यकजा हो जाए और अंडा और घी की वजह से जो हमारा मैदा है वो देखें इस तरह मैं इसको हाथ में लूँगी तो इस तरह बिल्कुल जम सा जाएगा। तो इस पॉइंट पे जब ये आ जाए तो इसके अंदर हमने ख़मीर को राइस करने के लिए पानी और चीनी में ख़मीर डाल के रखा था, वो डाल के मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से हम गूँध लेंगे। तो इसी में ये देखें काफ़ी हो गया, पानी डालने की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं महसूस हुई और ये ज़बरदस्त किस्म का डो बन गया है। इसको अच्छे से हमने गूँधना है और बहुत सख्त और बहुत नरम नहीं रखना, नॉर्मल सा रखना है। देखें इस तरह मैंने गूँध लिया है। अब इसको मैं क्या करूँगी, इसको ऊपर से अच्छे से कवर कर दूँगी, किसी चीज़ के साथ कवर करके इसको 3 घंटे के लिए रख दूँगी। अब हम फिलिंग बना देते हैं आलू के। उसके लिए मैंने पैन लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ मक्खन। मक्खन मैंने लिए हैं 2 खाने के चम्मच। तो ये मक्खन डाल देती हूँ और मक्खन के साथ मैं ऑयल डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच ऑयल डालूँगी। इससे ये मक्खन जलेगा नहीं और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है दोनों को मिक्स करो तो। तो ये मक्खन हमने पिघाल दिया, उसके बाद ये मैंने 3 अदद प्याज़ लिए हैं दरमियाने साइज़ के, बारीक चॉप करना है आपने भी अच्छे तरीके से, उसके बाद डालना है। तो ये मैं डाल देती हूँ, इसको मिक्स कर देती हूँ, हल्का सा हमने प्याज को फ्राई करना है मक्खन और ऑयल में। तो इसको मैं फ्राई कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए, मीडियम आंच पे इसको मैं फ्राई कर देती हूँ। तो आंच हमने बहुत तेज़ और बहुत कम नहीं रखना, मीडियम पे ही हम इसको बनाएंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने 4 अदद ली हैं, बारीक वाली हरी मिर्चें हैं, उसको मैंने बारीक अच्छे से चॉप किया। इसमें जितने भी आपने वेजिटेबल डालने हैं वो आपने अच्छे से चॉप करके डालने हैं। अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद है तो आप इसकी मकदार ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा। मैदा मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है, मैदा इसमें डालेंगे ताकि बैटर आपका बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त किस्म का बन जाए। तो ये मैदा मैंने डाल दिया है 1 खाने का चम्मच और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्चें। शिमला मिर्चें मैंने बहुत बारीक चॉप किया हुआ है, तकरीबन 2 खाने के चम्मच हैं, ये हम डाल देते हैं। इसको डाल के भी अच्छे से हम इसको मिक्स कर देते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने चिकन पाउडर डाला है 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चें मैं डालूँगी कूटा हुआ, वो भी 1 चाय का चम्मच हम डालेंगे और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी नमक। नमक भी 1 चाय का चम्मच डलेगा और लाल मिर्चें पाउडर वो भी 1 चाय का चम्मच। इसका मिकदार भी मिर्चों के आप ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मिर्चें पसंद है। तो मैंने 1 चाय का चम्मच डाल दिया, मेरे लिए ये काफ़ी है। काली मिर्चें भी डाली, हरी मिर्चें भी डाली है। इसका मसाला बिल्कुल बेहतरीन है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग बहुत तेज़ मसाला लेते हैं, मिर्चें लेते हैं, वो बेशक मिकदार बढ़ा दें मिर्चों के। इसके बाद 5 अदद आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, जिसको मैंने बॉयल करके ये मैश कर दिया था, छिलके वगैरह उतार के ज़बरदस्त किस्म के, ये देखें। अब इसको मैं क्या करूँगी, इस मसाले के साथ अच्छे से थोड़ी देर के लिए भूनूंगी ताकि तमाम तर मसाले और आलू यकजा हो जाएं। ये देखें कि अच्छे से यकजा हो गए हैं और इसका कलर भी आ गया। तो अब ये रेडी है। इसके ऊपर मैं धनिया डाल देती हूँ, हरा धनिया तकरीबन आधा कप मैं डाल रही हूँ। मेरे पास फ्रोज़न, मैं फ्रोज़न डाल रही हूँ। तो ये आधा कप धनिया मैंने डाल दिया इसमें और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी, तमाम चीज़ें यकजा हो जाएँ। तो ये देखिए हमारी फिलिंग अब रेडी है, इसको मैं रख देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। 3 घंटे गुजर चुके हैं और ये हमारा जो ब्रेड के लिए मैंने डो बनाया था, ये ज़बरदस्त किस्म का ये रेडी है। देखें कितना राइस हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस डो को 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी, इससे 2 ब्रेड बनेंगे। तो अगर आपने 1 बनाना तो आप 1 कप से भी 1 ब्रेड बड़े आराम से बना सकते हैं। तो ये मैंने 2 डिवाइड कर दिया। अब इसको मैं फैला दूँगी, क्योंकि मैंने ब्रेड बनाना है तो उसी हिसाब से मैं इसको लंबाई में फैलाऊँगी। और डो इतना अच्छा बना हुआ है
कि बेलन की भी ज़रूरत नहीं है, हाथ से बड़े आराम से हो रहा है। आप चाहें तो बेलन से भी बेल सकते हैं। तो इसको इसी तरह मैं फैलाऊंगी और ये देखिए ये मोड मैंने रेडी करके रखा हुआ था। इसका नाप ले लेते हैं हम लोग कि कितना हमें लंबाई में चाहिए, उसी हिसाब से हम इसको फैला देते हैं। अब इसके अंदर मैं फिलिंग डालूंगी। फिलिंग जो हमने बनाई थी आलू के ज़बरदस्त किस्म के, वो हम डाल देते हैं। और ठंडा करके डालना था, तो ये अच्छा सा ठंडा हो चुका है। तो अब ये इसमें डाल देते हैं, जितना आपको चाहिए उतना ही। तो हमने क्या करना है, ब्रेड बनाना है, तो ब्रेड का हमने जो है ना फिलिंग अच्छा सा डालना है। तो ये हम डाल देते हैं और डाल के इसको अच्छा सा दबा देते हैं ताकि इसमें कोई एयर ना रहे। इसको अच्छा सा हम दबा के फिर इसको हम फोल्ड करेंगे और डो को अच्छे से दबा दबा के बंद करेंगे कि फिलिंग बाहर ना निकले। और अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे, आलू की जगह पर आप चिकन का या कीमे का भी मज़ेदार किस्म की इसी रेसिपी के हिसाब से फिलिंग बना सकते हैं, वो भी बहुत ही मज़ेदार लगेगा। लेकिन ये आलू के साथ आप एक दफ़ा बना के देखें तो आपको मज़ा आ जाएगा। आपको लगेगा कि पता नहीं आपने इसमें कितना चीज़ डाला है, जबकि हमने इसमें चीज़ नहीं डाला, लेकिन टेस्ट ऐसा आएगा जैसे इसमें चीज़ डाला हुआ है। देखिए इस तरफ से मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ और इसको मैं फिलिंग को अंदर डो के अंदर अच्छे से कवर करूँगी और इसको अच्छे से हमने दबा के बंद करना है ताकि ये खुले ना। ये देखें ब्रेड के शेप में आ गया और ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया। अच्छे से मैंने इसको बंद कर दिया। ये मोल्ड मैंने इसमें बनाना है इसको, ये ब्रेड का मोल्ड है। इससे पहले मैंने घी से ग्रीस करके थोड़ा सा मैदा चढ़ा के उसका भी हल्का सा कोट चढ़ा दिया। आप चाहें तो सिर्फ घी से ही या ऑयल से, जिससे भी आप ग्रीस करें वो भी काफ़ी है। तो ये इसके अंदर हम आराम से डाल देते हैं और हल्का सा दबा देते हैं ताकि बिल्कुल बराबर हो जाए और अच्छा सा बैठ जाए। तो ये देखें अब ये रेडी है बिल्कुल। इसको मैं रख देती हूँ रेस्ट के लिए, तकरीबन 15 मिनट तक के लिए हमने इसको रेस्ट देना है। और इसके साथ साथ मैंने दूसरा जो आधा डो निकाला था, अब इसको हम सेट कर लेते हैं। इसको भी बिल्कुल उसी तरह मैंने ब्रेड का शेप बना के उसके अंदर आलू की फिलिंग भर दी और ये शेप बना दिया है मोल्ड के हिसाब से। अब इसका मैं क्या करूँगी, कट कर रही हूँ। पहले मैंने बिल्कुल सिंपल रखा, इसको मैं कटिंग करके ना डिज़ाइन बना दूंगी। अब ब्रेड जो होता है जब उसको हम पकाते हैं तो वो डबल हो जाता है, उसके अंदर एयर बन जाता है, तो बेहतर है आप उसमें कट ज़रूर लगा दिया करें। तो ये अच्छा सा हमने इसका डिज़ाइन बना दिया और इसको मैं ओवन में बेक करूँगी और पहले वाले को मैं पैन में बेक करूँगी। तो ये हो गया है रेडी। अब इसको भी मैं इस मोल्ड में डाल देती हूँ। इस मोल्ड को भी मैंने पहले मोल्ड की तरह ऑयल से, उसके बाद मैदे से कोट किया हुआ था। इसको भी मैं रख देती हूँ रेस्ट के लिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने इसको रेस्ट देना है। मोटे कपड़े के साथ आप ढक दें, ढक के 15 से 20 मिनट आप इसको रख दें ताकि ये डबल हो जाए। तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें ये फिर से फूल गए हैं, डबल हो गए हैं। तो हमें इस तरह चाहिए। ये लाजमन आपने करना है, इसको राइस होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देना है। आधे घंटे तक के लिए भी छोड़ दें तो अच्छा है। मौसम के हिसाब पे डिपेंड करता है। अगर मौसम ठंडा है तो आप आधे घंटे के लिए रख दें, अगर गर्म है तो 15 मिनट काफ़ी। ये अंडे की एक जर्दी मैंने निकाल दी है, इसको मैंने फेंट दिया। अब इसके ऊपर मैं इससे ग्रीस कर दूंगी। इससे कलर बहुत अच्छा आता है और खूबसूरत लगता है। तो आप चाहें तो ग्रीस कर लें, नहीं चाहते हैं कि आप भाई अंडा किसी को नहीं पसंद होता है तो वो दूध से भी ग्रीस कर सकता है। तो ये हम इससे ग्रीस कर देते हैं और इसके बाद देखिए मैंने दूसरे के ऊपर, पहले वाले के ऊपर बिल्कुल कुछ कट नहीं लगाया था, तो ये हल्का सा मैं कट लगा देती हूँ ताकि ये फूले ना। तो ये तिल है, ब्लैक तिल मेरे पास, ये मैं डाल देती हूँ। आप चाहें तो कलौंजी डाल दें, वाइट तिल डाल दें, जो आपके पास अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। और अगर नहीं आपको पसंद तो मत डाल। तो ये रेडी है। अब ये मैंने पैन रखा था 15 मिनट पहले तेज़ आंच पे, नीचे स्टैंड रखा हुआ है। ये एक ब्रेड का मोल्ड जो है वो मैं इसमें रख देती हूँ। गर्म है, एहतियात से रखेंगे। और ये रखने के बाद इसके ऊपर मैं ढकना ढक देती हूँ और मीडियम आंच पे इसको तकरीबन 40 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख दूँगी। ये देखिए ये ओवन में मैंने रखा था 180 डिग्री पर। तकरीबन आधे घंटे में ये बेहतरीन किस्म का रेडी हो गया है और इसको 40 मिनट रखे हैं जो मैंने देगची में बनाए थे। ऊपर से कलर के लिए आपको मैंने पहले भी जाइंट कीमा बंद में मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम ऊपर से कोयले से कलर ला सकते हैं। बड़े आराम से इस तरह ऊपर से कलर भी आ सकता है आपका। तो ये मैंने ऊपर कोयला रखा था, लेकिन मैंने दिखाया इसलिए नहीं कि पहले मैं आपको डिटेल से जाइंट कीमा बन में मैं आपको बता चुकी हूँ। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। पहले थोड़ा सा मक्खन लगाया है, मक्खन ग्रीस किया है ऊपर ताकि नरम हो जाए। मोटा कपड़ा रख के 15 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए।
ये देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं और देखिए आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने निकाल दी है, एक निकाल दी है, बिल्कुल नरम और ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है। ये दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ कितना नरम है। तो हल्का से यूँ करके आप फिर निकालें ताकि अगर कोई चिपका हुआ है तो वो आराम से हो जाए। ये मैंने ओवन में बनाया था। ये देखें दोनों बहुत बेहतरीन से बने हुए हैं। उठा के मैं आपको दिखाती हूँ कितना नरम है। ये देखें बिल्कुल बाज़ार के ब्रेड की तरह हैं, बिल्कुल नरम और ज़बरदस्त किस्म के बने हुए हैं। तो अगर आप ओवन में बनाना चाहें तब भी मैंने आपको बता दिया और अगर पैन पे बनाना चाहें तो वो भी आपको मैंने तरीका बता दिया। ये देखें ये चूल्हे पे जो मैं बनाया है वो भी बिल्कुल बेहतरीन सा बना हुआ है। ऊपर भी कलर आ गया और ज़बरदस्त किस्म का रेडी है और मैं आपको काट के चूल्हे वाला ही दिखाऊँगी। ये चूल्हे वाला मैंने आपको काट के दिखा देती हूँ, अंदर से भी कैसे लग रहा है। ये देखें ज़बरदस्त किस्म की फिलिंग भरी हुई है और बन भी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। अंदर जाले-जाले बने हुए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बाज़ार का बन है, कहीं से भी घर का बना हुआ नहीं लग रहा। तो आपने ऐसे जैसे मैंने बताया है बनाएँगे तो आपका भी इसी तरह ज़बरदस्त किस्म का बन जाएगा और खाने में टेस्ट वाइज़ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार है, हर चीज़ परफेक्टली है, मसाले हर चीज़ बैलेंस है। तो अगर आप इस तरह बनाएँगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेहमानों के सामने रखें, बच्चों को खिलाएँ, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। शाम के स्नैक के लिए बेहतरीन है। जैसे भी आप बना के खाना चाहें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। तो ये ज़बरदस्त किस्म का बन जिसमें मैंने आलू की अच्छी-सी फिलिंग करके बनाई है। आप चाहें तो इसमें कीमे की फिलिंग कर सकते हैं, चिकन की फिलिंग कर सकते हैं। इसी मेथड से बनाएँगे तो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे वीडियोस सबसे पहले मिलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।